अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम पीपीएससी के पास पेपर्स जो कि लेक्चरर मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए ले गए थे उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। और हम 2011 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद 2015, देन 17, 2020 और फिर 2021 रिसेंटली जो भी टेस्ट लिया गया है। तो ये 5 टोटल पेपर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। 11 और 15 का जो पेपर था इनमें 100 के 100 मार्क्स जो है वो मैथमेटिक्स से थे, जबकि 15 के बाद यानी 17 से ऑनवर्ड इसका जो पैटर्न था वो तब्दील हो गया और उसमें फिर 80 मार्क्स मैथमेटिक्स के यानी सब्जेक्ट के और बाकी के जो 20 मार्क्स थे वो जनरल नॉलेज था। जनरल नॉलेज में भी हमारे पास बेसिक मैथ आ जाती है, कंप्यूटर साइंस से मुतल्लिक, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़ और इवन उर्दू से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली मैथमेटिक्स के पोर्शन को ही इस सीरीज़ में कवर कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 2011 के पेपर के पहले 10 सवाल सोल्व करेंगे। अच्छा, इसका एक तरीका तो ये था कि हम सब्जेक्ट वाइज लेके चलते, यानी ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पहले सोल्व करते और फिर सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मूव करते। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर यह है कि हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करें। जैसे आज हम 1 से 10 तक सोल्व करेंगे, जिसमें ग्रुप थ्योरी से 6 क्वेश्चन हैं, रिंग थ्योरी से 2 क्वेश्चन हैं और लीनियर अलजेब्रा या पर्टिकुलरली अगर वेक्टर स्पेस कह लिया जाए तो उससे भी 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन जो रिंग थ्योरी से है और इसमें पूछा यह जा रहा है कि रिंग आर इज़ अ बूलियन रिंग इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। 4 ऑप्शंस हैं, एक्स केयर इक्वल टू एक्स होगा, एक्स केयर इक्वल टू माइनस एक्स केयर इक्वल टू 0 या फिर एक्स केयर इज इक्वल टू 1। तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है बूलियन रिंग की। किसी भी रिंग को बूलियन, बल्कि उससे पहले हम रिंग देख लेते हैं। रिंग एक सेट होता है हमारे पास, अगर मैं उसको आर का नाम दूं तो इसके ऊपर 2 ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं, एक को हम एडिशन बोलते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये रिंग तब बनता है जब अंडर एडिशन ये अबिलियन ग्रुप हो। ठीक है, एडिशन के अंडर ये कम्यूटेटिव या अबिलियन ग्रुप हो और इसके साथ साथ अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करने चाहिए, तो इस सेट को हम रिंग बोलेंगे। अब इस रिंग की आगे टाइप्स होती हैं। इसको बूलियन रिंग तब बोलते हैं जब तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इडेम्पोटेंट हों। अब इडेम्पोटेंट क्या चीज़ है? इडेम्पोटेंट एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली एक जनरल प्रॉपर्टी है। किसी भी एलिमेंट का अगर आप स्केयर करें वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाए तो उस एलिमेंट को इडेम्पोटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं इन विच एक्स केयर इज इक्वल टू एक्स, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हर एलिमेंट के लिए उसका स्केयर किया जाए तो वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाए तो ऐसे रिंग को बूलियन रिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बिल्कुल सिंपल है, वो पूछा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस एक नॉन अबिलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर मतलब उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं या 4 हैं। तो जो आपके पास बेसिकली रिंग होता है ना, सॉरी ग्रुप होता है, क्वाटर्नियन ग्रुप कैसे डिफाइन होता है? 2 तरह से आमतौर पर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। आप इसमें एलिमेंट 8 एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें ना, 1 माइनस 1, आई माइनस आई, इसी तरह से फिर माइनस जे और के और माइनस के, तो ये कुल मिला के इसके 8 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें ये जो आई जे केज नज़र आ रहे हैं इनका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल टू -1 आ जाता है। ये बेसिकली इस पे ऑपरेशंस हैं, इक्वल्स टू -1। और इसी तरह से हम बाज़ औक़ात एक सर्कल बना लिया करते हैं फर्दर ऑपरेशंस डिफ़ाइन करने के लिए। जैसा कि लेट्स से ये आपके पास एक सर्कल है और ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं लेट्स से आई जे और के, इसको फॉलो करते हुए आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई जे का प्रोडक्ट करेंगे के आ जाएगा, के आई को करेंगे जे आ जाएगा, जे के को करेंगे तो आई आ जाएगा। अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो साथ नेगेटिव आ जाएगा, यानी आई मल्टीप्लाई के नेगेटिव जे, के मल्टीप्लाई जे नेगेटिव आई, और फिर आई मल्टीप्लाई के और इस तरीके से जे मल्टीप्लाई आई नेगेटिव के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी है और मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर वही है अगर हम उसे यूज़ करें तो। इसके बेसिकली 2 जनरेटर्स हैं। अगर मैं उसको एक्स और वाई का नाम दूं, एक्स की पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल होगी, जबकि इन दोनों की पावर्स अगर 2 ली जाएँ, एक्स स्केयर इज इक्वल टू होगा वाई स्केयर, और एक और ऑपरेशन पर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इनवर्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, अदरवाइज ये सेम चीज़ है। तो इसमें आप काउंट कर लें, टोटल बेसिकली 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें
बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाले में ए ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन था। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज। अब आप देख रहे हैं अभी तक हम बल्कि जितने क्वेश्चंस किए हैं, बल्कि बाद में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस में एज इट इज़ या तो डेफिनेशन आ जाती है या बाजू का तो कोई ना कोई रिजल्ट आ जाता है। तो ये अगर आप याद करें तो आपके ग्रुप थ्योरी में एक रिजल्ट होता है, प्राइम ऑर्डर का कोई भी आप ग्रुप लें वो हमेशा साइक्लिक होगा, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन बन रहा है बेसिकली। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप ये भी जानते हैं हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन भी होता है, तो क्या बी भी ठीक है? बी अगर तो दोनों ऑप्शंस का यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा होता है कि जिसमें दोनों पूछे गए होते बी और डी दोनों करेक्ट हैं तो ऑफकोर्स हमें वही लगाना था। लेकिन अब साइक्लिक ग्रुप तो अबिलियन होता है बट अबिलियन साइक्लिक नहीं होता ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है आप डी ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक है, जानते हैं ना अबिलियन ग्रुप जो है वो हर साइक्लिक नहीं होता। हमारे पास एक क्लाइन 4 ग्रुप इसकी काउंटर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, जिसके 2 जनरेटर्स होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी, और जो थर्ड एलिमेंट है यानी इनके प्रोडक्ट से बनने वाला वो भी उसका ऑर्डर भी 2 होगा। और बल्कि मुझे यहाँ पर जो है वो एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ काउंटर एग्जाम्पल जो कि अबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। ऑल राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ साइक्लिक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी आर। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में ये देख लिया जाए कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या चीज़ है। तो अगर आपके पास लेट्स से कोई 2 सब ग्रुप्स हैं किसी एक ग्रुप जी के, एच और के हमने उनको नाम दे दिया, इनको हम कॉन्जुगेट तब बोलते हैं व्हेन एच कैन बी रिटन जी के जी इनवर्स और वाइस वर्सा, ठीक है। ये सेट कैसे डिफाइन होगा, सिंपली आपने के सब ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से जी के जी इनवर्स सच दैट के इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप के, और यहाँ पर जो जी है वो ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप के किसी एलिमेंट के लिए आप ये जो सब ग्रुप डिफाइन करते हैं, दिस सब ग्रुप अगर इक्वल टू एच आ जाता है तो इन दोनों को हम कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है। और इनके बारे में हमारे पास एक रिजल्ट है, एवरी टू कॉन्जुगेट्स एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स फॉर एनी ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक। अब आइसोमॉर्फिक क्या है, अभी के लिए यही समझ लें कि ऐसे ग्रुप्स जो कि बेसिकली सेम होते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं, अलजेब्रिकली सेम होते हैं, तो वो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक कहलाते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन हम फिर अगर कोई इसका क्वेश्चन आया प्रॉपरली आइसोमॉर्फिक के मुतालिक तो हम तब देख लेंगे। तो अभी के लिए रिजल्ट को यूज़ करते हुए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा गया है कि इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप। देखें फिर से ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आ गया आपके पास। ओके, तो इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स देन एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। क्या इंडेक्स हो कि हम उसको फिर नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, मैं बल्कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। लेट्स से एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, इसको नॉर्मल तब कहेंगे, नोटेशन इसके लिए ये यूज़ होती है, तब इसको नॉर्मल कहेंगे जब इसके लेफ़्ट और राइट कोसेट्स इक्वल आ जाएं, ठीक है। राइट और लेफ़्ट कोसेट जब इसके सेम आ जाएं इस एज को हम नॉर्मल बोलते हैं। या इसको इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें ना दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाता है, एच इज़ इक्वल टू जी इनवर्स एच जी। तो ये डेफिनेशन जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए वही नहीं बन गई कॉन्जुगेट की। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आपका कोई सब ग्रुप सेल्फ कॉन्जुगेट है, अपने आप के साथ कॉन्जुगेट है, तो भी उसे नॉर्मल सब ग्रुप कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी नॉर्मल की। हाँ, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है हमेशा कि आपके अगर लेफ़्ट को सेट्स इक्वल आ जाएं राइट के तो वो नॉर्मल होता है। बट वी हैव अ रिज़ल्ट, हमारे पास एक रिज़ल्ट है जो कि ये गारंटी करता है कि आपका सब ग्रुप नॉर्मल है। और वो रिज़ल्ट ये है कि अगर आपके पास इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स अगर आपके पास 2 आ जाए तो दिस मस्ट इम्प्लाइज एच आपके पास जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। इंडेक्स आप कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर दें सब ग्रुप के ऑर्डर से, दैट्स इट, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें 2 होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, बट 2 के लिए तो लाजमी होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। एन जेड इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़। ये रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें आइडियल के मुतालिक पूछा गया है। सबसे पहले हम फिर आइडियल को देख लेते हैं, मैक्सिमल आइडियल को, सॉरी। तो मैक्सिमल आइडियल, लेट्स से मैं फर्ज करता हूँ कि एम जो है ना वो कोई आइडियल है आर का, रिंग आर का। इस एम को मैक्सिमल नाम से ही पता चल रहा है, कब कहेंगे जी सबसे बड़ा होगा, जब मैथमेटिकली देखा जाए तो एम और आर के दरमियान अगर कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, एम को हम मैक्सिमल कह देंगे, ठीक है। फिर भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो दिस इज़ द डेफिनेशन जी। लेट्स से जी एम और आई जो दो आइडियल्स हैं आर के, एम सबसेट आई का और आई सबसेट है, कंटेन कर रहा है आर में, तो दिस मस्ट इम्प्लाइज या तो आपका एम आई के इक्वल होना चाहिए या फिर आपके पास जो आई है वो आर के इक्वल होना चाहिए, तो हम एम को कहेंगे कि ये मैक्सिमल आइडियल है। यानी या तो ये दोनों इक्वल आ जाएं या आई और आर इक्वल आ जाएं, ठीक है ना। अदरवाइज तो फिर अगर कोई इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है फिर आई जो है वो एम और आर के दरमियान एक और आइडियल हमें मिल गया, तो फिर एम मैक्सिमल नहीं रहेगा। ओके, सो इस केस में जेड के केस में, रिंग जो जेड आपके पास है, इसके केस में हमारे पास एक वेल नोन रिजल्ट है कि एन जेड इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ अ रिंग जेड इफ़ एंड ओनली इफ एन इज़ अ प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर के लिए हमारे पास ये गारंटी होगी कि आप, जैसा कि अगर आप 2z ले लें, 2 इज़ अ प्राइम नंबर ना, तो 2z और z के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो 2z प्राइम आइडियल है z का, 3z भी प्राइम आइडियल है। ऑन द अदर हैंड अगर आप 6z ले लें, विच इज़ अ बेसिकली 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर ना, तो 6z और एक्चुअल रिंग के दरमियान में हमारे पास लाई करता है, हम 2z ले सकते हैं ना, ठीक है। जबकि ये एक और आइडियल है जो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, तो 6z इज़ नॉट अ मैक्सिमल। मैक्सिमल उसी सूरत होगा जब आपका ये n जो मल्टीपल है ये प्राइम नंबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेचुरल नंबर भी नहीं ना हो सकता, कंपोजिट नहीं है तो ऑफ कोर्स नेचुरल भी नहीं हो सकता ना। नेचुरल में 6 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो उसके लिए हमने देख लिया कि वो मैक्सिमल आइडियल नहीं बन रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएँ जी। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 24 हैं, किसी एक एलिमेंट ए से वो जनरेट हो रहा है, हमें इसके एलिमेंट ए की पावर 10 का ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। वैसे आप रैंडमली इसका वैसे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी, बगैर किसी फार्मूला को यूज़ करते हुए भी। आपके पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वो मिनिमम छोटे से छोटा वो एलिमेंट जिसको आप इतने टाइम जैसे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। बट साइक्लिक ग्रुप के केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। किसी भी ए की पावर लेट से आर के लिए इसका ऑर्डर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड दिस आर, ठीक है। यानी पावर का और ग्रुप के ऑर्डर का जीसीडी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन ओवर केस आर इज इक्वल टू है 10, सो ए की पावर 10 का क्या ऑर्डर बनेगा, ग्रुप का ऑर्डर गिवन है 24 है, दिस डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ, जीसीडी मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 एंड 10, ठीक है। तो 24 और 10 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, इनफैक्ट द ओनली नॉन ट्रिवियल डिवाइज़र, वो 2 है। तो 24 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो दिस इज़ इक्वल टू 12, तो 12 ऑर्डर बनेगा जनाब ए की पावर 10 का। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। इसका मतलब है ए की पावर 10 को आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ऑपरेट करें, तो ये आइडेंटिटी बनेगा। ये छोटा से छोटा एलिमेंट है, नंबर है, सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ़ अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का है। इफ़ अ वेक्टर स्पेस V हैज़ अ बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, बेसिस एक सेट होता है जिसमें वो कह रहा है जी n वेक्टर्स हैं, देन एवरी बेसिस ऑफ V मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली डैश वेक्टर्स। ओके, सो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए हम ये जानते हैं कि उसकी बेसिस यूनिक नहीं होती, ठीक है। यानी जो भी सेट, वो दो कंडीशंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, स्पैन करेगा स्पेस को, उसे हम बेसिस बोल देते हैं। तो बेसिस इटसेल्फ यूनिक नहीं होती,
लेकिन बेसिस के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आपके पास चेंज नहीं हो सकते। यानी अगर एक बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, दूसरी में भी n ही होंगे, ठीक है ना क्या? तो इसमें एवरी अदर बेसिस मस्ट कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n वेक्टर्स। तो बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि आपकी जो डिमेंशन है वो भी बेसिकली डिपेंड इन्हीं पे कर रही होती है ना, नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर्स पे। तो इसे तो फिर डिमेंशन की डेफिनेशन पर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते बेसिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है कि हर वेक्टर्स, मतलब वेक्टर स्पेस की एक बेसिस में ग्रैंड वेक्टर्स हैं, तो आप जो मर्जी बेसिस ले लें, सब बेसिस में ही n वेक्टर्स होंगे। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर v1 to vr in any vector space Rn is set to be dash if the vector equation x1 v1 plus x2 v2 plus xr vr equal to 0 has only the trivial solution। ओके, सो ये बेसिकली लीनियर कम्बिनेशन गिवन है वेक्टर्स का। यहाँ पर जो x1 x2 xr ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये कहा गया है कि इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी सिर्फ 0 0 ही एक ऐसा पॉसिबल सोल्यूशन है इनके लिए जो एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन है, इफ़ यू रिमेंबर, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये एक भी अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, नॉन ट्रिवियल आ जाए, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन में इस सिस्टम का, इस लीनियर कम्बिनेशन का ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करना होता है। तो ये आंसर बनता है जी, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे ये सब। ऑल राइट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से। सेट Cn of all nth roots of unity for a fixed positive integer n is a group under, किस ऑपरेशन के अंडर ये ग्रुप होता है? तो पहले ज़रा हम क्विकली डिफाइन कर लेते हैं व्हाट एक्चुअली Cn इज़। तो Cn को अमूमन हम ये एक बेसिकली nth रूट्स है ना यूनिटी के, तो ओमेगा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट ओमेगा टू द पावर n इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ आइडेंटिटी बेसिकली। तो ये इसका डिफाइन कर दिया। इसको अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बन सकता क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है ना, यानी या कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो एडिटिव आइडेंटिटी का रोल प्ले करे। इसी तरह से एडिशन मॉड्यूल n भी नहीं बन सकता। दिस इज़ बेसिकली ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो 4 हैं वो सेटिस्फाई करता है। मल्टीप्लिकेशन मोड n के लिए भी ये ग्रुप जो है वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें आप देख रहे हैं ना कम्प्लेक्स नंबर्स हम ले रहे हैं, तो इस वजह से ये ऑपरेशन भी इस पर डिफाइन नहीं हो सकता। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनता है। एंड आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी इन क्वेश्चंस में कहीं से कोई आपको क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।